सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर एडमिन पैनल। जो हमारा फिनटेक पोर्टल है उसको कंट्रोल करने के लिए एंड अपने रिटेलर्स, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपनी एपीआई एंड अपने पूरे बैक एंड प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ये हमारे एडमिन पोर्टल का डिज़ाइन है। सो इसमें डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे आज की टोटल सेल्स और उसमें से आपका इन टोटल रेवेन्यू कितना हुआ वो दिखाई देता है। रिटेलर्स ने आपके आज कितना टॉपअप किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कितना टॉपअप किया, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स के वॉलेट में इस वक्त आपके कितना बैलेंस है वो दिखाई देता है। यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं और टोटल कितने अमाउंट के हुए हैं, फेल ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, पेंडिंग ट्रांजैक्शन कितने हैं, रिफ़ंड वाले ट्रांजैक्शन कितने हैं, रिवर्स वाले ट्रांजैक्शन कितने हैं, वो सब आपको यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट मेंबर्स जो है दिखाई देते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके जो आप उनकी सर्विसेज एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके जो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी एपीआई का बैलेंस दिखाई देता है। आपकी कौन सी एपीआई में इस वक्त कितना बैलेंस है। आप यहाँ प्लस के बटन पर ऐड करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे अमाउंट एंटर करके सेव करेंगे तो यहाँ एपीआई में जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। फिर ये एपीआई जहाँ जिस किसी भी क्लाइंट के आपने बिज़नेस में लगा रखी है स्कीम्स के तहत, वैसे वैसे जैसे ट्रांजैक्शन होने लग जाएगा वैसे वैसे इस वाले में से ऑटोमेटिकली जो है पैसा कम होने लग जाएगा। यहाँ नीचे आपको कंप्लेंट्स दिखाई देती है कि आपके पास इस वक्त कितनी कंप्लेंट्स हैं। फ़ंड रिक्वेस्ट आपके पास इन टोटल कितनी है और टोटल कितने अमाउंट की है। यहाँ स्कीम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आपकी सभी सर्विसेज की जो है स्कीम्स वो दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये वाली एक सर्विस है डिजिटल मनी ट्रांसफ़र। आप इसके अंदर कोई नया स्लैब क्रिएट करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, व्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऊपर आपकी स्कीम का नाम आ जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई नई स्कीम भी जो है ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीम का नाम डालिए, ऐड टू स्कीम पे क्लिक कीजिए, इसको कंफर्म कीजिए, न्यू स्कीम एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है दिखाई देने लग जाएंगी। आप यहाँ पर मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, यहाँ चार्ज किस टाइप का रहेगा, फ्लैट रहेगा या परसेंटेज में रहेगा, एजेंट का चार्ज कितना रहेगा, एजेंट का कमीशन कितना रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कितना रहेगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कितना रहेगा, एजेंट का कमीशन कितना रहेगा, वो आ जाता है। अगर आपने यहाँ से चार्ज परसेंटेज में सिलेक्ट किया है तो जो कमीशन है वो भी परसेंटेज वाइज ही बटेगा। यहाँ पर आप चेंजेस को सेव कर सकते हैं या फिर आप इस स्कीम को जो है डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी आपका लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड कहाँ से आया, ऐप से आया, वेब से आया, स्टेटस, यहाँ पे प्रोडक्ट की सर्विसेज भी जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, आपकी सर्विस कौन सी यूज़ हुई है। मान लीजिए आपकी वीवीपीएस यूज़ हुई है, वीवीपीएस में वाटर बिल यूज़ हुई है तो ऐसे लिख के आ जाएगा वीवीपीएस वाटर बिल। आपके रिटेलर का नाम लिख के आ जाएगा, कितने अमाउंट का हुआ है वो लिख के आ जाएगा, वो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है वो लिख करके आ जाएगा, और ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है वो लिख के आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पूरी इसकी डिटेल जो है दिखाई देगी। आप यहाँ से क्लिक करके इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस एंट्री को जो है रिवर्स करने के लिए आप यहाँ पे सीधा जो है डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट करेंगे इसकी जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारे आपके मेंबर्स की लिस्ट दिखाई देती है। रिटेलर्स पे क्लिक करेंगे सिर्फ रिटेलर दिखाई देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक करेंगे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी रिटेलर के ऊपर तो यहाँ पे आपको उसका नाम दिखाई दे जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेटस। अगर आप इसको एक्टिव से इनएक्टिव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप उसका लॉगिन अलाउ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसने लॉगिन करते वक्त अपनी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसकी लोकेशन क्या थी वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप रीज़न डाल सकते हैं अगर आप उसको इनएक्टिव करते हो तो आपने क्यों करा है। यहाँ पर आपको उसके बाकी की जो डिटेल्स है वो भी दिख जाती है। उसका पैन नंबर, आधार नंबर, जीएसटी नंबर, शॉप का नाम, एड्रेस, शॉप का एड्रेस, पिन कोड, एईपीएस की कितनी लिमिट आपने ब्लॉक कर रखी है, टोटल आपने उसकी कितनी अमाउंट ब्लॉक करनी है वो भी आ जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी दुकान की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, पैन की फ़ोटो, उसके आधार की फ्रंट, आधार का बैक इमेज, उसका कैंसिल चेक, जीएसटी इमेज, पुलिस वेरिफिकेशन की इमेजेस यहाँ पे आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सेव का स्टेटस आ जाता है।
एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सुंदर तरीके से जो पूरा का पूरा ये स्टेटस दिखाई देता है। टोटल आपके कितने यूज़र इस वक्त एक्टिव है, आज का आपका रेवेन्यू कितना हुआ है, आज के आपके खर्चे कितने हुए हैं, आज का आपका प्रॉफिट कितना रहा है, टोटल कंप्लेंट्स कितनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना बिजनेस दिया आपको, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने कितना बिजनेस दिया, किस कस्टमर की कितनी एक्टिविटी हो रही है, वो सब आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कस्टम जो है टाइम फ्रेम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आपके पास कैलेंडर खुल के आता है, वहाँ से आप फ्रॉम और टू डेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपको रिपोर्ट्स और लेजर दिखाई देती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती है। यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन की जो यूनिक आईडी भी दिखाई देती है। यहाँ पे फिर आपको बाकी की और भी चीज़ें जैसे R2R कोई वॉलेट ट्रांसफ़र हो, आप उसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये था बेसिक पूरे के पूरे एडमिन पैनल का ओवरव्यू। इसमें आप अपने हिसाब से जो और भी फीचर्स ऐड करवा सकते हैं, जैसे अगर आपको कस्टमर सपोर्ट का अलग से फ़ीचर डलवाएं तो वो आप डलवा सकते हैं, ताकि कस्टमर की जो बेसिक कंप्लेंट्स होती है, क्वेरीज़ होती है, उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक लीड मैनेजमेंट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई लीड आई है, उसको मैच्योर करने का कोई प्रोसेस है, उसको केटर करने का कोई प्रोसेस है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में भी क्रिएट करवा सकते हैं एंड आप इस एडमिन का एक मोबाइल वर्जन भी जो है जनरेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑन डिमांड अवेलेबल है।